नमस्कार साथियों, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं। 20 साल का तजुर्बा लगातार आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। पिछली काफ़ी सारी वीडियोस में आपने देखा कि बहुत ही शॉर्ट उसके अंदर सेंटेंसेस बताए गए थे, बहुत सारे बेसिक्स बताए गए थे। थोड़ी लंबी वीडियोस होती हैं क्योंकि बेसिक्स हमेशा बच्चों के क्लियर नहीं होते। कोई भी भाषा जब आप सीखने जाते हैं तो बेसिक्स आपके जितने स्ट्रांग होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन लोग लापरवाहियाँ सबसे ज़्यादा वहीं करते हैं। उन्हें लगता है हमें सब कुछ आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जिसे हम कहते हैं टेंस की शुरुआत हो रही है, टेंसेस की शुरुआत हो रही है, जिसे हम कह सकते हैं ट्रांसलेशन की शुरुआत हो रही है। अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से लोग इन्हें जानते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको बड़े सेंटेंस बनाने की शुरुआत कैसे की जाए। इसके लिए बहुत लोगों ने कहा कि सर हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, हमें क्लियर समझ में नहीं आता। लेकिन आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगा, इसमें वो सारे एग्जाम्पल्स होंगे, वो सारी चीज़ें होंगी जो आप लोगों के लिए सेंटेंस को बनाने के लिए ज़रूरी है। नंबर 1, आप स्लाइड में देखिए, इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं वाले वाक्य भी कहे जाते हैं। बहुत सारे टीचर्स इन्हें पसंद करते हैं कि ता हूँ, ती हूँ, ते हैं वाले वाक्य जिनके अंत में आए उनकी इंग्लिश कैसे बना जाए, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। कई लोग इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहना पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपको टोटली अलग तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद में आएगा। हर एक बात को ध्यान से देखिए। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाकर कैसे नया वर्ब बनाया जाता है और उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है, और तमाम जानकारियाँ मैं आपको इसमें दूंगा। ऐसे वाक्यों की पहचान क्या होती है, ऐसे सेंटेंसेस कैसे बनाएं, इन सारी चीज़ों की जानकारी काफ़ी बारीकी से आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ये लेसन हर भाषा के सीखने वाले के लिए ज़रूरी है, वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। तरीका क्या है, मेन चीज़ ये है। तो आप हो या आपसे छोटी एज के बच्चे हों या आपसे बड़े हों, सभी के लिए आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। बहुत लोग शुरू के 10 या 15 सेकंड तक देखते हैं या 1-2 मिनट तक देखते हैं, उनका बहुत लॉस होता है, क्योंकि लास्ट तक देखे सारी बातें, लास्ट तक हर बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेस वीक तो सब कुछ वीक। तो आइए शुरू करते हैं। अगली स्लाइड आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ मैं आपको। आई गो टू ऑफिस, we drink tea, we read newspaper, I drive a car, I live in Delhi, I play cricket, I speak the truth, the sun rises in the east, I help my friends, I take milk every day। इसमें जो ब्लैक स्पॉट्स आप देख रहे हैं अंडरलाइन किए हुए, इन्हें वर्ब्स कहा जाता है। वर्ब्स का मतलब होता है कि अगर कोई आपसे पूछे कि क्या काम, तो उसका जवाब वर्ब में होता है। वर्ब मतलब एक्शन, कोई क्रिया, खाना पीना, आना जाना, सोना, सोचना, देखना, बैठना, डिसाइड करना, फैसला करना, और ये सारे जो हैं वर्ब्स कहलाते हैं। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में, जैसे मैं खेल रहा हूँ, क्या काम, खेल। मैं पढ़ रहा हूँ, क्या काम, पढ़। इसे वर्ब कहा जाता है, हिंदी में इसे क्रिया कहा जाता है। तो इन सेंटेंसेस को देखिए। आई गो टू ऑफिस, इसमें रोज़, वी ड्रिंक टी आदत, उसके बाद रोज़, सच, फैक्ट, हैबिट, और इसके अलावा हैबिट, ये आदतें डाली गई हैं, इसके अंदर लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यहाँ पे पहले इन सेंटेंसेस को गौर से देखिए, उसके बाद कितने वर्ब्स यूज़ हुए हैं उनको देखिए, बोल के पढ़िए ताकि आप जान सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, स्लाइड ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये वर्ब्स की फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस हम तब यूज़ करते हैं जब डेली एक्शन की बात हो रही हो, यानी रोज़ होने वाला काम, हैबिट की बात हो रही हो या जो हमारी आदत है। तीसरा ट्रुथ, यानी जो हम सच बताने जा रहे हो। चौथा परमानेंट ट्रुथ, कुछ सच ऐसे होते हैं जो हमेशा सच होते हैं, वो पास्ट में भी सच थे, आज भी सच हैं और कल भी सच रहेंगे, उसे कहते हैं हम परमानेंट ट्रुथ। रूटीन एक्शन, जो काम आप रोज़ करते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं पार्क जाता हूँ, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कि आप रोज़ करते हैं। इसका एक और आसान तरीका है, आप सुबह से उठकर जितने काम करते हैं सोने से पहले, वो उन सारे कामों की अगर एक लिस्ट बनाएं, वो सारे वर्ब्स अगर आप इकट्ठे करें तो उनका जवाब आपको मिल जाएगा। ये वो काम होते हैं जो हम डेली करते हैं, और इनके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ई एस लगाया जाता है। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इसके साथ एस या ई एस क्यों लगाते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको अभी स्लाइड में दे रहा हूँ, फिलहाल आप इस पॉइंट को समझें। तो डेली एक्शन, हैबिट, ट्रुथ, परमानेंट ट्रुथ, रूटीन एक्शन और यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है जैसे जो गलत काम करता है गलत ही फल पाता है। सूरज
हमेशा पूरब से निकलता है। भगवान की पूजा हमेशा करी जाती है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पास्ट में भी सच थी, आज भी सच हैं और फ्यूचर में भी सच रहेंगी। इन्हें यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है। ये वर्ड्स आपको याद दिलाएंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस हम लगाते हैं। आइए अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊं, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सिखाने को मेरे को मौका मिल रहा है। वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमेशा हम प्लूरल कहते हैं। जैसे वर्ब है प्ले, ये प्लूरल है। राइट प्लूरल है। स्पीक, गो, कम, सिट, स्टैंड, थिंक, लुक, हियर, ये सारे वर्ब प्लूरल होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की प्लूरल फॉर्म ही कही जाती है। इसके साथ आईएनजी, एसईआईएस, डीईडी लगाकर इनकी फॉर्म्स को हम चेंज करते रहते हैं। तो वर्ब की अगर फॉर्म को सिंगुलर बनाना हो तो उसके साथ एस या ईएस लगाते हैं, तभी सिंगुलर बनता है। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आप फर्स्ट फॉर्म कह लो या वर्ब कह लो, एक ही बात है। सिर्फ वर्ब ही कह लें तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों कहा जाता है, वर्ब क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि वर्ब के 3 जो फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो टीचर्स को समझाने में आसानी होती है, बच्चे को समझने में आसानी होती है, याद करने में आसानी होती है। अदरवाइज वर्ब कहना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, तो प्ले वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। प्लेड पास्ट फॉर्म है और प्लेड जो थर्ड फॉर्म है उसे परफेक्ट फॉर्म भी हम कहते हैं, पास्ट परफेक्ट फॉर्म भी हम कहते हैं। तो ये तीनों, अब इसे वर्ब ना कह के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सुनने में, कहने में, सीखने में हमें सुविधा देता है, हमें अच्छा लगता है। सिखाने वाले के लिए भी ठीक रहता है और सीखने वाले के लिए भी ठीक रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपने सीखी। आइए 2 बातें और रह गई जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अब इनके स्ट्रक्चर क्या है उसको सीखने की कोशिश कीजिए। ये अगली स्लाइड जो आप देखने जा रहे हैं इसमें इनका स्ट्रक्चर्स है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएं, प्लूरल के साथ प्लूरल लगाएं। ये बातें मैं आपको शुरू से हर वीडियो में बता रहा हूं कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का तालमेल होना चाहिए। अगर आपने सिंगुलर के साथ सिंगुलर नहीं लगाया, प्लूरल के साथ प्लूरल नहीं लगाया, तो सेंटेंस शुरू में ही गलत हो जाएगा। तो आइए देखिए स्लाइड में, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ गो, ड्रिंक, टॉक, बाय, रीड, टेक, ड्राइव, लिव, हेल्प, प्ले, ये सारी चीज़ें प्लूरल फॉर्म में हैं। इनके साथ यही यूज़ करना है। इनसे जुड़े सेंटेंसेस बनाइए, इनको थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश कीजिए। इसके नीचे है ही, शी, सिंगुलर, इनके साथ गो, ड्रिंक, टॉक, बाय, रीड, टेक, ड्राइव, लिव, हेल्प और प्ले के साथ मैंने एस लगा दिया। आप गौर करिए, ये हो गया गोज, ड्रिंक्स, टॉक्स, बायज, रीड्स, टेक्स, ड्राइव्स, लिव्स, प्लेज, हेल्प्स। ये एस लगाने का क्या मतलब हुआ? जैसे हम एस लगाते हैं, हिंदी में भी लगाते हैं, खा के साथ ता हूँ, रहा हूँ, चुका हूँ, या था, खाया था, ऊँगा यानी खाऊंगा। ऐसे इंग्लिश में या हर भाषा में हम वर्ब के साथ कुछ ना कुछ ऐड करके उनकी फॉर्म्स को चेंज करते हैं ताकि टाइम के अकॉर्डिंग वो सेट हो जाएं। तो ही के साथ आपने देखा ही, शी, सिंगुलर के साथ आपने देखा एस लग रहा है। एस लगाते ही वो सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। लास्ट में मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स भी देता हूँ आपको। अगली स्लाइड में आप देखिए, ही गोज़ टू ऑफिस, ही ड्रिंक्स टी, ही रीड्स द न्यूज़पेपर, शी ड्राइव्स अ कार, शी लिव्स इन दिल्ली, मोहन प्लेज क्रिकेट, ही स्पीक्स द ट्रूथ, ही हेल्प्स हिज फ्रेंड्स, रीना टेक्स मिल्क एवरी डे। इसमें ब्रैकेट में भी लिखा हुआ रोज़, आदत, रोज़, फैक्ट, फैक्ट, फैक्ट मतलब जो तथ्य हो, जो सच हो लगभग। हैबिट, हैबिट नेचुरल है, वो उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। स्वभाव को भी हम इसी टेंस से, इसी रूल से डील करते हैं। रोज़, जैसे रीना टेक्स मिल्क एवरी डे, ये रोज़ काम करती है। ही गोज़ टू ऑफिस, ये काम रोज़ होता है। ही ड्रिंक्स टी, ये उसकी आदत है। ही रीड्स द न्यूज़पेपर, ये रोज़ भी काम करता है, उसकी आदत भी हो सकती है। शी ड्राइव्स ए कार, ये एक फैक्ट है कि वो कार चला लेती है, इसलिए वो कार चलाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये छोटी छोटी बातें मैंने बहुत छोटी वीडियो में डालने की कोशिश की गई है, बार बार रिपीट करके देखें। और वीडियो को अंत करने से पहले इन वाक्यों की पहचान भी मैं आपको बता दूं। इन वाक्यों की पहचान क्या होती है? इन सेंटेंसेस के साथ आप कुछ वर्ड्स हमेशा लगा सकते हैं, ये पूरे मीनिंगफुल आपको दिखाई देंगे। जैसे ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, डेली, एवरीडे। इस स्लाइड में आप देखिए, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ये आदत या रोज,
से जुड़े हुए शब्दों को, जैसे आई ऑलवेज, मैं हमेशा समय पर ही उठता हूँ, मैं हमेशा 8 बजे ही ऑफिस जाता हूँ। समटाइम्स, कई बार मैं लेट हो जाता हूँ, कई बार मैं सुबह 8 बजे की जगह 6 बजे उठता हूँ। तो ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, डेली, एवरीडे, इनकी हिंदी भी दी हुई है, ये इन सेंटेंसेस के साथ यूज़ होते हैं। जैसे ही गोज़ टू ऑफिस डेली, ही ड्रिंक्स टी डेली। अब मैं अगर कभी चाय नहीं पीता हूँ, नेगेटिव हो गया, वो आगे हम सीखेंगे। तो इनकी हिंदी भी दी हुई, ऑलवेज की हमेशा, हर बार, नेवर की कभी नहीं, समटाइम्स की कई बार, डेली की रोज़ या रोज़ाना, एवरी डे हर रोज़, एवरी वीक हर हफ्ते, एवरी मंथ हर महीने। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। 1 2 3 4 5 6 स्लाइड्स आप लोगों को दी गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि अगले वाक्य इसको नेगेटिव कैसे बनाते हैं, अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ और अधिक जानकारी देता हूँ, और इन वर्ब्स को और डिटेल में कैसे समझ सकते हैं। अभी तक तो आपने गोज़, ड्रिंक्स, रीड्स, ये सारी चीज़ें सीखी, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, बहुत आसान तरीके से बताऊँगा, मेरा वादा है आपसे, ताकि आपको मज़ा आ जाए, आपको सीखने में मज़ा आ जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं अंत करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि अब डेली लगातार वीडियोस आ रही हैं। खुद देखें, अपने बच्चों को दिखाएं, अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को भेजें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।